जब हमने यहीं बैठना है तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, उस पर हम ज़्यादा सीरियस भी नहीं हैं। यूपी और उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, जो अभी तक हम नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हमने फैसला ले लिया है, इतना फैसला तो हमारा हो गया है कि वहाँ पे बीजेपी का विरोध करेंगे। रणनीति कोई अभी तक तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनाई जिससे कोई सरकार को मजबूर किया जाए। अभी तो हम जो है एक तरह से जैसे सब्र का और जबर का एक इम्तिहान होता है, वो है कि हम शांति से बैठे हुए हैं कि सरकार कभी तो मानेगी। सरकार भी शायद ये सोच रही है कि अगर इनको लंबे टाइम तक बैठा दिया जाए तो या तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा या टूट जाएगा या दुखी होकर ये चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ। और उल्टा हो गया कि बीजेपी टूट गई, बीजेपी अंदर से खाली हो गई। आज जो 7 महीने पहले बीजेपी की पोजीशन थी, आज वो पोजीशन उनकी नहीं रही है। आज हर आदमी उनको नफरत की निगाह से देखना शुरू कर दिया है। तो उल्टा बीजेपी का नुकसान हो रहा है, जितना लंबा वो खींच रहे हैं उतना उनका नुकसान हो रहा है। और अगला जो है चुनाव उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में होगा, और बहुत बड़ा स्टेट भी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमने फैसला ले लिया है, इतना फैसला तो हमारा हो गया है कि वहाँ पे बीजेपी का विरोध करेंगे। ये फैसला तो हमारा हो गया है, लेकिन यूपी और उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, जो अभी तक हम नहीं कर पाए। आंदोलन यूपी में कोई बहुत ज़्यादा नहीं उठा जितना उठना चाहिए था। जैसे हरियाणा जैसा आंदोलन अगर यूपी में भी उठता तो शायद अभी तक कुछ हो जाता, या शायद अभी तक कुछ रंग आंदोलन का और होता। लेकिन चुनाव में ज़रूर हम वहाँ पे करेंगे। चुनाव में संयुक्त मोर्चे का फैसला हो गया है कि चुनाव में बीजेपी की विरोधता वहाँ पे ज़रूर करेंगे। 1 फरवरी का जो फैसला था वो तो तभी कैंसिल कर दिया जब 26 वाला थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया था। 26 जनवरी को वो तो तभी कैंसिल कर दिया था। उसके बाद एक फैसला लिया था, उसमें कहा गया था कि मई के मध्य में हम संसद कूच का प्रोग्राम करेंगे। वो पास भी हो गया था एक बार, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों की असहमति उस पर बन गई, और कुछ ऊपर से कोरोना भी आ गया। असली कोरोना था, नकली कोरोना था तो परमात्मा जाने, लेकिन कोरोना का एक हवा खड़ा हो गया तो फिर वो रद्द कर दिया था, और उसके बाद उस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी। पूरे देश के गवर्नरों पे धरना देने का और उनको रोष पत्र, राष्ट्रपति के नाम रोष पत्र देने का प्रोग्राम जो है वो 26 तारीख का वो पूरे देश का है। मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है यहाँ। जब हमने यहीं बैठना है तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, उस पर हम ज़्यादा सीरियस भी नहीं हैं। उसमें तुम ये कर लेते हैं, कभी उस जिले का जत्था ले आए, कभी उस जिले का जत्था ले आए, कभी उस स्टेट का जत्था ले आए। जैसे अभी हमने सैंपल के तौर पे सरकार को दिखाने के लिए हमने 23 मई को करनाल का हम जत्था लेके आए थे, तो 2000 गाड़ी थी एक ज़िले से। और 6 तारीख को फिर हम 6 जून को हम एक जत्था अम्बाड़ा से लेके आए थे, 4000 गाड़ी थी एक ज़िले से। तो ऐसे हम बीच बीच में लाते रहते हैं। अभी 3 तारीख को चंडीगढ़ से एक जत्था आएगा, चंडीगढ़ और मोहाली शहर वाले वो अपने शहर वाले लोगों का जत्था लेके 3 तारीख को आएंगे, और 11 तारीख को पंजाब से एक जत्था आएगा। ऐसे करके वो चल रहा है। ना संयुक्त मोर्चे ने भी कोई विशेष वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी पता नहीं क्यों नहीं लगे, उसके बारे में कुछ समझ नहीं आई। ना तो वहाँ पे टोल बंद हुए, ना वहाँ पे रोड बंद हुए, ना वहाँ पे बाज़ार बंद हुए, तो कुछ समझ नहीं आई। हम भी वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए।